अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी हिबा बतूल और आज हम पढ़ेंगे एलएलबी पार्ट 2 के सब्जेक्ट लॉ ऑफ टॉर्ट एंड ईजमेंट के बारे में। ठीक है, एंड इट्स टॉपिक इज नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस क्या है जी? फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर दैट अ प्रूडेंट पर्सन वुड टेक इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। ठीक है, कि नेग्लिजेंस क्या है? कि एक ऐसी लापरवाही जो कि इंसान नहीं बरतता, जो एक समझदार इंसान उस हालात में बरतता। ठीक है, एक पर्सन के जिम्मे कोई काम लगाया गया है, उसकी लीगल ड्यूटी है कि वो उस काम को परफॉर्म करे, लेकिन वो शख्स उस काम को उस तरीके से परफॉर्म नहीं करता जैसे कि अगर कोई सेंसिबल इंसान होता तो वो परफॉर्म करता। तो ये क्या है जी? नेग्लिजेंस है, रिजल्टिंग इन हार्म टू एन अदर। और इसके बदले में किसी और इंसान का, किसी थर्ड पर्सन का, ठीक है, सेकंड पर्सन का कोई नुकसान हो जाता है, तो ये क्या है जी? नेग्लिजेंस है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि एक लीगल ड्यूटी होगी, उसके बाद उसकी खिलाफवर्जी होगी और उसके बदले में नुकसान होगा। ठीक है, नेग्लिजेंस इज द ओमिशन टू डू समथिंग व्हिच अ रीजनेबल मैन वुड डू। विनफील्ड का क्या कहना है कि नेग्लिजेंस क्या है? कि कोई शख्स वो काम ना करे जो कि एक माकूल इंसान, एक समझदार इंसान करता हो। ठीक है, डेफिनेशन एंड मीनिंग में सबसे पहले हम ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखेंगे। द फेलियर टू एक्सरसाइज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर दैट अ रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन वुड एक्सरसाइज इन सिमिलर सिचुएशन। ठीक है, कि एक ऐसा शख्स जो कि एहतियात ना करे किसी भी काम में, जो एक समझदार इंसान उस सेम सूरत हाल में एहतियात करता, ये क्या है? नेग्लिजेंस है। ठीक है, विनफील्ड की वही हम पढ़ के आए हैं डेफिनेशन पीछे। ठीक है, केयरलेसनेस होगी लीगल ड्यूटी की और उसके बदले में क्या होगा? हार्म। ठीक है, कोई भी इंसान लापरवाही बरतता है किसमें? अपनी लीगल ड्यूटी को, जो काम उसके जिम्मे लगा हुआ है उसको परफॉर्म करने में वो एहतियात नहीं बरतता, कोताही करता है और उसके बदले में कोई हार्म हो जाता है, किसी अगले पर्सन को नुकसान पहुंच जाता है, तो ये क्या है? नेग्लिजेंस है। Essentials of negligence क्या है जी? टू सक्सीड इन अ नेग्लिजेंस सूट दीज फोर मस्ट बी प्रूव्ड। ठीक है, नेग्लिजेंस को साबित करना है केस को कि ये केस नेग्लिजेंस का है, तो इसके लिए हमारे पास फोर इसेंशियल्स हैं, इनका प्रूफ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये चार चीजें आ जाएंगी तो इसका मतलब है कि ये क्या है? नेग्लिजेंस है। सबसे पहले क्या है जी? कि ड्यूटी ऑफ केयर। ठीक है, डिफेंडेंट और ड्यूटी टू प्लेंटिफ। ठीक है, प्लेंटिफ क्या होता है? कि जो केस करता है, ठीक है, जो शिकायत करता है, जो कंप्लेन लेके आता है, जिसका नुकसान हुआ होता है, वो क्या है? प्लेंटिफ। और डिफेंडेंट क्या है? जिस पर केस किया जाता है। ठीक है, जिसको स्यू किया जाता है या फिर जो नुकसान करता है वो क्या है? डिफेंडेंट है। और जो नुकसान जिसका होता है वो क्या है? प्लेंटिफ है। ठीक है, डिफेंडेंट और ड्यूटी टू प्लेंटिव। ठीक है, जो डिफेंडेंट है उस पे जिम्मेदारी थी प्लेंटिव की। ठीक है, एक इंसान पे दूसरे इंसान की जिम्मेदारी थी, एक लीगल ड्यूटी थी। ठीक है, सबसे पहले क्या है? ड्यूटी ऑफ केयर, मतलब कि उस पर्सन की ड्यूटी थी, उसकी जिम्मेदारी थी, उसका फर्ज था। ठीक है, सेकंड क्या है जी? ब्रीच ऑफ ड्यूटी, फेल टू मीट रीजनेबल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो उसने जो वो ड्यूटी है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं की। सबसे पहले ड्यूटी, उसके बाद उसने अच्छे से परफॉर्म नहीं की। थर्ड क्या है जी? हमारे पास कॉजेशन, डायरेक्ट लिंक बिटवीन ब्रीच एंड डैमेज। ठीक है, जो खिलाफवर्जी की गई है और जो नुकसान हुआ है उसमें एक डायरेक्ट लिंक हो। ठीक है, तो वो क्या है? मतलब कि एक डायरेक्ट लिंक होना चाहिए, कॉजेशन। उसी वजह से जो खिलाफवर्जी हुई है या जिस काम में लापरवाही हुई है उसी वजह से किसी दूसरे पर्सन का नुकसान हो, तो ये क्या है? कॉजेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है? डैमेज। ठीक है, असली नुकसान होना जरूरी है, वाकई नुकसान हुआ हो, चाहे वो फिर फिजिकली हो, ठीक है, चाहे वो फिर इमोशनली है, चाहे वो फिर फाइनेंशियल है, लेकिन एक्चुअल हार्म हो, वाकई नुकसान हुआ हो। उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे जी ड्यूटी ऑफ केयर। ड्यूटी ऑफ केयर क्या है जी? डिफेंडेंट मस्ट ओ अ लीगल ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर, कि एक शख्स पर कानूनी जिम्मेदारी है कि वो दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, जैसे कि एक डॉक्टर है और उसकी कानूनी जिम्मेदारी क्या है? कि वो पेशेंट का सही तरीके से ख्याल रखे। ठीक है, या फिर ड्राइवर है तो उसका ये फर्ज है, उसकी लीगल ड्यूटी है कि वो जब रोड पे चल रहा है तो वो लोगों का ख्याल रखे, वो सिग्नल्स का ख्याल रखे, वो आसपास ख्याल रखे। ठीक है, या फिर एक टीचर है, उसके पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उस टीचर की ये लीगल ड्यूटी है कि वो उन बच्चों को सही तरीके से पढ़ाए, उन्हें अच्छा इंसान बनाए। ठीक है, तो एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर कोई लीगल ड्यूटी आती है तो वो क्या है? ड्यूटी ऑफ केयर। उसके बाद है जी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, फेलियर टू मीट द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ केयर। ठीक है, जब कोई शख्स अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता
तो इसे क्या कहते हैं, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ठीक है। डॉक्टर गिविंग रॉन्ग मेडिसिन विदाउट चेकिंग एलर्जी हिस्ट्री, डॉक्टर ने किसी मरीज को दवाई दे दी है बगैर उसकी हिस्ट्री चेक किए और उस मरीज को एलर्जी है उस मेडिसिन से, ठीक है। तो ये क्या है, ये डॉक्टर ने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया, क्योंकि एक डॉक्टर का फर्ज है कि जब एक मरीज उसके पास आ रहा है तो वो मरीज जो है वो डॉक्टर पे मुकम्मल ट्रस्ट करके आ रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर को चाहिए कि वो मरीज को प्रॉपर तरीके से चेकअप करे, उसकी सारी हिस्ट्री को देखे, और ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या है कि डॉक्टर उसको चेक नहीं कर रहा, ठीक है। उसकी हिस्ट्री जाने बगैर, उसकी तबीयत जाने बगैर वो उसको मेडिसिन दे रहा है और उसकी वजह से मरीज फर्दर बीमार हो रहा है, ठीक है। या फिर क्या है, ड्राइवर नॉट पेइंग अटेंशन टू ट्रैफिक सिग्नल्स, कोई ड्राइवर है वो ट्रैफिक सिग्नल्स पे सही तरह से तवज्जो नहीं दे रहा, तो ये भी क्या है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, ठीक है। उसने अपनी जो ड्यूटी है उसकी खिलाफवर्जी की है। उसके बाद आ जाता है जी कॉजेशन, ठीक है। कॉजेशन क्या है, डायरेक्ट लिंक बिटवीन ब्रीच एंड हार्म, जो ब्रीच हुई है ड्यूटी की और जो नुकसान हुआ है उसके अंदर एक डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। मतलब कि हम वो मरीज वाली एग्जांपल ही ले लेते हैं कि डॉक्टर ने मरीज को मेडिसिन दिया और उसकी वजह से मरीज फर्दर बीमार हो गया, तो एक डायरेक्ट लिंक है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी डैमेज, प्लेंटिफ मस्ट सफर एक्चुअल लॉस, के वाकई ही डैमेज हुआ हो बराह रास्त और नुकसान असली नुकसान हुआ हो, ठीक है। सिर्फ खतरा काफी नहीं है, ये नहीं कि डॉक्टर ने मरीज को मेडिसिन दी, मरीज को एलर्जी थी, हो सकता है मरीज को एलर्जी हो, या फिर मरीज को खतरा है उस मेडिसिन से, नहीं, ठीक है। सिर्फ रिस्क खतरा नहीं बल्कि वाकई ही हुआ हो मसला, ठीक है। तो ये क्या होगा, डैमेज होगा, ठीक है, कि डॉक्टर ने मरीज को मेडिसिन दी और वो उससे मरीज ज्यादा बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह मरीज क्या है, इमोशनली, फाइनेंशियली या फिर फिजिकली वो हर तरह से उसको डैमेज हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ब्रीच, उसके बाद कॉजेशन और उसके बाद डैमेज। काइंड्स ऑफ नेग्लिजेंस क्या है जी, ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस है और ग्रॉस नेग्लिजेंस है। ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस क्या है, सिंपल केयरलेसनेस, ठीक है, कोई मामूली सी गलती हो जाती है, सादा सी लापरवाही है, तो वो क्या है ऑर्डिनरी। जैसे कि ड्राइवर इग्नोरिंग अ सिग्नल, ठीक है, ड्राइवर जो है वो ट्रैफिक सिग्नल्स को ध्यान से नहीं देख रहा, ठीक है। ग्रॉस नेग्लिजेंस क्या है जी, रेकलेसनेस, डिसरिगार्ड फॉर सेफ्टी, ठीक है, कोई शदीद लापरवाही जो कि सेफ्टी के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए खतरा है, ठीक है। कोई ऐसी लापरवाही इंसान कर दे तो वो क्या है, ग्रॉस नेग्लिजेंस। जैसे कि डॉक्टर ऑपरेटिंग विदाउट स्टीरिलाइजिंग टूल्स, डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है लेकिन वो जो टूल्स है उसने उनको स्टीरिलाइज नहीं किया हुआ, उसने उनको सही तरीके से प्रॉपर सॉफ्ट नहीं किया हुआ, ठीक है, उसने उसको जरासीम फ्री नहीं किया हुआ, ठीक है, उसने उसको स्टीरिलाइज नहीं किया हुआ, तो ये क्या है, ये एक संगीन लापरवाही है, ठीक है। जाने बगैर जानते हैं कि डॉक्टर को इससे ज्यादा अंदाजा क्या होगा कि मेरी इस लापरवाही से मरीज का क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर वो ये गलती करता है तो दिस इज कॉल्ड ग्रॉस नेग्लिजेंस, ठीक है। इससे मरीज की जो सेफ्टी है उसको नुकसान पहुंचता है, ठीक है। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होता है, प्लेंटिव आल्सो एट फॉल्ट, ठीक है, जो प्लेंटिव है वो खुद भी गलती करता है, मतलब कि जिस इंसान का नुकसान हुआ है उस इंसान की भी गलती है, तो ये क्या है, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है। रिड्यूसेस और डिस्ट्रॉयज क्लेम, तो इससे क्या होगा, जो कंपेंसेशन है वो कम हो सकती है या फिर मुकम्मल तौर पे खत्म हो सकती है। जैसे कि अगर कोई रोड पे एक पर्सन रोड क्रॉस कर रहा है और वो मोबाइल फोन में मसरूफ है, ठीक है, वो मोबाइल यूज कर रहा है और साथ साथ रोड क्रॉस कर रहा है और इसी दौरान एक जो स्पीडिंग कार है वो आके उसे हिट कर देती है, तो इसमें दोनों पर्सन एट फॉल्ट हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है। उसके बाद आ जाता है जी कंपैरेटिव नेग्लिजेंस। कंपैरेटिव नेग्लिजेंस क्या होता है, कोर्ट डिवाइड्स फॉल्ट, ठीक है, कोर्ट जो है वो फिर देखता है कि ज्यादा कसूर किसका था और जिसका ज्यादा कसूर होगा उसको ज्यादा कंपेंसेशन होगी, उसको ज्यादा मुआवजा देना होगा, ठीक है। जैसे कि 30% प्लेंटिव फॉल्ट, 70% कंपेंसेशन, अगर जो प्लेंटिव है वो 30% उसका वो भी जिम्मेदार है हादसे का, तो वो उसको भी उतनी ही कंपेंसेशन में कम मिलेगी, ठीक है। कंपोजिट नेग्लिजेंस क्या है, मल्टीपल डिफेंडेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर वन इंजरी, ठीक है, एक से ज्यादा लोग मिलकर जब नुकसान करते हैं तो वो क्या आता है, कंपोजिट नेग्लिजेंस में आता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ट्रक है और वो दो गाड़ियों को जाके लग गया एक ही टाइम पे, तो जो दूसरी तरफ से दूसरी गाड़ी है और वो एक ही गाड़ी को लग गया, ठीक है, एक तरफ से ट्रक ने गाड़ी को हिट कर दिया, दूसरी तरफ से किसी कार ने गाड़ी को हिट कर दिया, तो जो गाड़ी का ड्राइवर होगा वो उन दोनों से कंपेंसेशन मांग सकता है, वो उन दोनों को स्यू कर सकता है, ठीक है। जब मल्टीपल लोग जो है वो गलती करते हैं तो वो क्या है, कंपोजिट नेग्लिजेंस। इंपॉर्टेंट डिफेंसेस इन नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस के केसेस में डिफेंसेस भी आते हैं, ठीक है, मतलब कि दिफा कुछ हैं कि जिन पे इंसान बच सकता है। जैसे कि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ठीक है, सबसे पहले कि दोनों पार्टीज दोनों पर्सन बराबरी इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद है वैलेंटी नॉन फिट इंजरी, जैसे कि कंसेंट टू
रिस्क मतलब कि जो इंसान है वो अपनी मर्जी से इस रिस्क को ले रहा है, ठीक है, या फिर एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है, या फिर इनएविटेबल एक्सीडेंट जो कि अचानक से हादसा हो जाता है। वोलेंटिन अनफिट इंजरी क्या है जी? स्पेक्टेटर हिट बाय क्रिकेट बॉल कैन नॉट स्क्यू। एक पर्सन है, ठीक है, वो क्रिकेट मैच देखने जा रहा है तो वो उसको आके बॉल लग जाती है, ठीक है, तो वो इस पे स्यू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने खुद अपने आप को इस चीज में इन्वॉल्व किया है, अपनी मर्जी दिया है, ठीक है, उसने टिकट खरीद दिया, वो जाके मैच देख रहा है और इस दौरान उसे आके बॉल हिट कर गई है, ठीक है, तो इस पे वो किसी को स्यू नहीं कर सकता। यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड है, फॉल्स ऑन कार ड्यूरिंग अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म, ठीक है, किसी गाड़ी के ऊपर आंधी के दौरान एक दरख्त आके गिर जाता है तो वो बंदा जाके अब दरख्त लगाने वाले को तो नहीं ना कह सकता कि तुमने ये दरख्त लगाया था तो ये आके मेरी गाड़ी पे गिरा है, ठीक है, ये तो अल्लाह की तरफ से है, ठीक है। या फिर इनएविटेबल है, एक्सीडेंट है, जो अचानक से हादसे हो जाते हैं, सडन ब्रेक फेलियर डिस्पाइट प्रॉपर मेंटेनेंस, ठीक है, प्रॉपर मेंटेनेंस भी की गई है, प्रॉपर देखभाल भी की गई है, लेकिन अचानक से गाड़ी की ब्रेकें फेल हो गई हैं और इसकी वजह से गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी को जाके हिट कर गई है, तो इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है, ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट है, ये एक अचानक से हादसा रूनुमा हुआ है। डिस्टिंक्शन बिटवीन नेग्लिजेंस वर्सेस कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ठीक है, नेग्लिजेंस में और कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में क्या क्या डिफरेंस है? सबसे पहले क्या है जी? पार्टी एट फॉल्ट, ठीक है, नेग्लिजेंस में सिर्फ डिफेंडेंट की गलती होती है, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में क्या है? बहुत प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, प्लेंटिफ की भी गलती है, ठीक है, जो केस कर रहा है उसकी भी गलती है, और जिसपे केस हुआ है, जो शख्स नुकसान पहुंचाता है किसी दूसरे को, जिसका नुकसान हुआ है, दोनों पर्सन एट फॉल्ट है, ठीक है, दोनों की ही गलती है। लीगल इफेक्ट क्या होगा जी? डिफेंडेंट फुली लाइबल, ठीक है, नेग्लिजेंस में जो डिफेंडेंट है वो फुली लाइबल होता है, वो फुली जिम्मेदार होता है क्योंकि सिर्फ गलती ही उसी की होती है, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूटरी में क्या होता है? रिड्यूसेस आर बार्स क्लेम, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटरी में फिर देखा जाता है कि ज्यादा गलती किसकी थी या फिर कौन ज्यादा जिम्मेदार है, और इस तरह क्या होता है कि जो कंपेंसेशन है, ठीक है, वो कम हो सकती है या फिर मुकम्मल तौर पे खत्म हो सकती है। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है जी? ऑन प्लेंटिफ या फिर ऑन कॉन्ट्रीब्यूटरी में क्या है? ऑन डिफेंडेंट, ठीक है। नेग्लिजेंस की कंक्लूजन हम क्या देंगे जी? नेग्लिजेंस इज द फाउंडेशन ऑफ टॉर्ट लॉ, प्रमोट्स रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इन सोसाइटी। टॉर्ट लॉ का एक बुनियादी हिस्सा है और माशरे में जिम्मेदारी और एहतियात को फरोग देता है, ठीक है, लोगों को समझ बुझ आती है, लोग जिम्मेदार होते हैं, एहतियात बरतते हैं, अपने लीगल ड्यूटीज को अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इट्स इसेंशियल्स काइंड्स एंड डिफेंस इंश्योर्स फेयरनेस एंड जस्टिस। अगर हम इसके असूलों को समझेंगे, ठीक है, तो हम क्या होगा? हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है, हमें इंसाफ का पता चलता है, हमें लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहने का पता चलता है, हमें अपनी ड्यूटीज को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने का पता चलता है, ठीक है। जब एक इंसान अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करेगा तो वो क्या होगा? वो एक जिम्मेदार इंसान बनेगा, और जिम्मेदार इंसान अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा फायदामंद साबित होती है जिम्मेदारी, ठीक है। तो नेग्लिजेंस क्या है? ये एक सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव चेंज लाती है, ठीक है, जब लोगों को पता होगा कि लॉ है जिसपे हमें छोटी छोटी गलतियों पे भी पकड़ हो सकती है, या फिर जो हमारी लीगल ड्यूटी है हम उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो इस पे हमें पूछा जाएगा, ठीक है। तो जब ये चीजें, छोटी छोटी चीजों पे भी हमें जवाबदेह होना पड़ेगा, तो फिर एक बेहतरीन और एक डेवलपमेंट कंट्री वजूद में आती है, ठीक है, फिर एक अच्छी कंट्री वजूद में आती है जिसमें हर इंसान दूसरे का एहसास करने वाला होगा, हर इंसान अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला होगा। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट पर्सनैलिटी, ठीक है, कि जो ज्यादा ताकत है उसके साथ साथ ज्यादा जिम्मेदारी भी आती है। जब ये चीज माशरे में आएगी तो इससे होगा एक इंसाफ पसंद माशरा। सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह।